हमारे सभी साथियों को पीपल पेड़ की तरफ से हरे कृष्णा। दोस्तों, कई दिनों से हमारे दोस्त यह निवेदन कर रहे थे कि इस चैनल के माध्यम से आप सबके सामने हम रामायण की कथा लेकर आए। तो चलिए आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं और रामायण की कथा आपको सुनाते हैं। तो फिर विलंब किस बात की, चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर और शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आप तो जानते हैं कि आपको क्या करना है। आपको इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ चैनल का लिंक शेयर करके उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहना है, ताकि सभी पर भगवान कृष्ण की कृपा सदैव ही बरसती रहे। रामायण कथा की शुरुआत होती है वाल्मीकि ऋषि से। एक दिन दोपहर में महर्षि वाल्मीकि तमसा नदी के किनारे प्राकृतिक की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। बसंत की सुहावनी ऋतु थी। वन पर्वत सब हरे भरे थे। भांति भांति के पक्षी कलरव कर रहे थे। तमसा मंद गति से बह रही थी। नदी का जल निर्मल था। उसमें तैरती हुई मछलियां चमक रही थी और नदी तल भी साफ दिखाई दे रहा था। नदी के किनारे लंबी चोंच वाले चटकीले रंग के पक्षी एक पांत में ध्यान लगाए बैठे थे। उनमें से कभी कभी कोई पक्षी तेजी से तीर की तरह उड़ता और पानी में चोंच डुबाकर कुछ पकड़कर ले जाता। नदी तट की शोभा को देखकर महर्षि वाल्मीकि का मन अपार हर्ष से भर उठा। सहसा उनके कान में क्रौंच पक्षी की सुरीली ध्वनि सुनाई पड़ी। आंख उठाई तो देखा कि क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा नदी के तट पर कल्लोल कर रहा है। क्रौंच कभी चोंच से चोंच मिलाते हैं तो कभी अपनी लंबी गर्दन साथी का गर्दन में लपेट देते हैं और कभी चोंच से एक दूसरे का पीठ सहलाते हैं। कभी थोड़ा सा उड़कर वे इधर उधर बैठ जाते हैं और फिर पास आकर खेलने लगते हैं। महर्षि वाल्मीकि को ये क्रौंच बड़े प्यारे लग रहे थे। इतने में नर क्रौंच को एक निषाद का तीर कहीं से आकर लगा। वह गिरकर छटपटाने लगा। उसकी दशा देखकर क्रौंची बड़े ही करुण स्वर में रोने लगी। यह देखकर ऋषि से रहा नहीं गया और उनका हृदय करुणा से भर गया। वे शोक सागर में डूब गए। उनके हृदय की करुणा एक श्लोक के रूप में फूट पड़ी। वह श्लोक था, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगः शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुना देक मवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तुझे कभी भी शांति न मिले क्योंकि तुमने काम मोहित क्रौंच के जोड़े में से एक के बिना किसी अपराध के हत्या कर दी है। आदि कवि वाल्मीकि के मुख से निकला यह पहला श्लोक था। स्थिर चित्त होने पर वाल्मीकि का ध्यान श्लोक के अर्थ पर गया। अर्थबोध से उनको बड़ा दुख हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने व्यर्थ ही निषाद को इतना कठोर शाप दे दिया। इसी चिंता में मग्न वे चले जा रहे थे कि उनको नारद की वाणी याद पड़ी। एक बार नारद जी से उन्होंने पूछा था कि हे देवर्षि, मुझे एक ऐसे पुरुष का नाम बताइए जो गुणवान, बलवान और धर्मात्मा हो, जो सत्य पर दृढ़ रहता हो, अपने वचन का पक्का हो, सबका हित करता हो, विद्वान हो और जिससे बढ़कर सुंदर कोई दूसरा ना हो। तब नारद मुनि ने कहा था कि ऐसे एक ही पुरुष हैं जिन्हें मैं जानता हूँ और वे इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। वे सब तरह से गुणवान और रूपवान हैं। वाल्मीकि को ये सब बातें याद पड़ी और रामायण की जो कथा नारद ने संक्षेप में उन्हें सुनाई थी वह भी उन्हें याद आई। एक दिन वाल्मीकि जब ध्यान में बैठे हुए थे, मां निषाद गुन गा रहे थे। ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, ऋषिवर, मेरी इच्छा है कि यह वाणी अनायास आपके मुंह से निकली है और श्लोक के रूप में इसीलिए निकली है कि आप अनुष्टुप छंदों में राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन कीजिए। राम की कथा संक्षेप में आप नारद से सुन ही चुके हैं। मेरे आशीर्वाद से राम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों का
गुप्त अथवा प्रत्यक्ष सब वृत्तांत आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। जो आगे होगा वह भी आपको दिखाई देगा। अतः जो आप लिखेंगे वह यथार्थ और सत्य होगा। इस प्रकार आपकी लिखी हुई रामायण इस लोक में अमर हो जाएगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। वाल्मीकि श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन करने लगे। उनके सामने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ और दशरथ की रानियों का हंसना, बोलना, चलना फिरना प्रत्यक्ष हो गया और वे बिना रुके रामायण की कथा लिखते रहे। 24,000 श्लोकों में उन्होंने पूरी रामायण लिख डाली। सब श्लोक मधुर और सुंदर थे। उनका अर्थ समझने में भी कोई कठिनाई नहीं होती थी। दोस्तों, यह तो था रामायण का परिचय कि रामायण की रचना किस तरह हुई। अगले भाग में हम सुनेंगे कि भगवान राम का जन्म किस प्रकार हुआ और भगवान पुरुषोत्तम श्री राम किस प्रकार से इस मृत्युलोक में पापियों को तारने के लिए स्वयं आए। इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई विचार है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ साझा करें। हाँ, इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हमारे सभी साथियों को हरे कृष्णा।